हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, इंडिया द्वारा कुछ ही दिनों पहले आकाश मिसाइल के एक वर्जन का टेस्ट किया गया था जिसे आकाश प्राइम कहा जाता है। ये टेस्ट इस मिसाइल की परफॉर्मेंस को हायर एल्टीट्यूड के लिए वैलिडेट करता है, जिसके लिए स्पेसिफिकली इसको बनाया गया है। तो इस बार का जो आकाश प्राइम का ट्रायल है ये 2 दिन चला था और ये करीबन 15,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में किया गया था। इसको लेकर वीडियो भी रिलीज किया गया है। तो इस टेस्ट के दौरान 2 एरियल हाई स्पीड अनमैन्ड टारगेट्स को हिट किया गया था प्रिसीजन के साथ। तो ये टेस्ट 16 जुलाई को कंडक्ट किए गए थे और इसमें जैसे कि हमने बताया 2 हाई स्पीड टारगेट्स को निशाना बनाया गया था। अब यहाँ पर इस मिसाइल की जो टेस्टिंग थी ये हायर एल्टीट्यूड एटमॉस्फेयर में थी। ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि हायर एल्टीट्यूड में एयर जैसा कि हम जानते हैं थिन हो जाती है और जो ऑक्सीजन लेवल है ये भी डाउन हो जाता है। आकाश मिसाइल जैसा कि हम जानते हैं सॉलिड फ्यूल्ड रैमजेट मोटर का इस्तेमाल करती है प्रोपल्शन के लिए। तो कंबशन के लिए जो ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर से ही लिया जाता है। तो जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम हो जाता है तो ये कंबशन को अफेक्ट करता है, जो कि अल्टीमेटली मिसाइल की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। इसलिए यहाँ पर एक डिफरेंट वर्जन की रिक्वायरमेंट आपको पड़ी है जिसमें ऐसी ही कंडीशन को दिमाग में रखते हुए मॉडिफिकेशन किए गए हैं। और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस वैलिडेट करी गई है ये शोकेस करता है कि ये मॉडिफिकेशन सक्सेसफुल रहे हैं। साथ में इसकी परफॉर्मेंस को टेरेन के हिसाब से भी ऑप्टिमाइज किया गया है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, तो ये एक डिफिकल्ट टेरेन है। तो आकाश प्राइम के साथ 2 एडिशनल रेजिमेंट इंडियन आर्मी द्वारा प्रिक्योर करी जानी है और ये इंडियन आर्मी के लिए आकाश एयर डिफेंस की 3rd और 4th रेजिमेंट को फॉर्म करेंगी। तो यहाँ पर एक और जो मेजर अपग्रेड है ये इस मिसाइल के RF सीकर को लेकर है। तो जब हम आकाश मिसाइल की बात कर रहे थे तब हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि आकाश 1S से ही आपको RF सीकर मिलता है। जो आकाश 1 है उसमें कोई भी सीकर नहीं है, ये खाली कमांड गाइडेंस पे चलती है। RF सीकर होने का फ़ायदा यहाँ पर ये है कि एक डिस्टेंस तक ही जो आपका फायर कंट्रोल रडार है वो गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा, जिसके बाद आपका सीकर खुद टारगेट को लॉक कर लेगा और ऑटोनोमसली उसे इंगेज कर पाएगा। तो ये सहूलियत देता है फायर कंट्रोल रडार को कि वो फिर दूसरी मिसाइल्स को टारगेट की तरफ गाइड करे, क्योंकि एक समय में ये रडार एक पर्टिकुलर नंबर की मिसाइल्स को ही गाइडेंस प्रोवाइड करा सकता है। तो आकाश के केस में जो रडार है ये राजेंद्र रडार है, जो कि 4 असाइंड टारगेट को लगातार ट्रैक कर सकता है और मैक्सिमम 8 मिसाइल्स को एक बार में कमांड गाइडेंस प्रोवाइड करा सकता है। मिसाइल में RF सीकर होने की वजह से मिसाइल की जो हिट प्रोबेबिलिटी है वो तो बढ़ ही जाती है, साथ ही साथ टारगेट एंगेजमेंट की जो गति है वो भी बढ़ जाती है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज आपको आकाश 1S और प्राइम में मिलता है। बाकी आकाश प्राइम में शुरुआत से ही इंडिजिनस RF सीकर है और यहाँ पर जो इंडिजिनस कंटेंट का परसेंटेज है ये शुरुआत में 82 के अराउंड था और ये बढ़कर 93 के आसपास पहुंच रहा है। साथ में क्योंकि यहाँ पर हायर एल्टीट्यूड टारगेट्स को एंगेज करने हैं तो फ्लाइट सेलिंग बढ़कर 18 किलोमीटर की हो गई है। रेंज वही 30 किलोमीटर्स की है। तो इस पर ज़्यादा लोग चर्चा नहीं करते हैं कि जो सेम कैटेगरी की सरफेस टू मिसाइल्स है वहाँ पर आपको मैक्सिमम सर्विस सेलिंग 14 किलोमीटर के आसपास की मिलती है। इवन आकाश NG के लिए भी ये सर्विस सेलिंग कही जाती है। इवन अगर आप 2K12 कब मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से भी इनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे तो वहाँ भी मैक्सिमम सर्विस सेलिंग जो है 14 किलोमीटर की है और यहाँ पर आपको 18 मिल रही है। तो ये एक बड़ा ध्यान में रखने वाला डिफरेंस है। तो ये आकाश का वर्जन बेसिकली चाइना स्पेसिफिक है, इसलिए इनकी 2 रेजिमेंट आर्मी द्वारा चाइना के लिए स्पेसिफिकली ली जा रही है और इनका डिप्लॉयमेंट हायर एल्टीट्यूड में किया जाएगा। तो 2023 में ही 8,160 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया था, जिसके अंतर्गत ये 2 रेजिमेंट जो है आकाश प्राइम की इंडियन आर्मी द्वारा ली जानी थी। तो क्योंकि ये सिस्टम सर्विस में इंडक्ट किए जा रहे हैं, ये क्लियर इंडिकेशन है कि आकाश NG जो है वो आकाश 1 फैमिली का रिप्लेसमेंट नहीं है। दोनों के अलग अलग स्पेसिफिक रोल्स हैं। बाकी आकाश NG के बारे में हमने कुछ ही दिनों पहले डिटेल में बात करी थी, जहाँ पर जो रेंज को लेकर कंट्रोवर्सी है उस पर हमने विस्तार से चर्चा करी थी। साथ में जो मेजर नेक्स्ट जनरेशन फीचर्स आपको आकाश 1 फैमिली के कंपैरिजन में मिलते हैं उनको भी डिस्कस किया था। तो मोस्टली इनको पॉइंट डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इवन इंडियन एयरफोर्स के पास करीबन 15 आकाश सरफेस टू मिसाइल सिस्टम्स के स्क्वाड्रंस हैं जो कि डिफरेंट इंपॉर्टेंट एसेट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आकाश एयर डिफेंस फैमिली इंडिया की मोस्ट मैच्योर इंडिजिनस एयर डिफेंस फैमिली है। और अच्छी बात यहाँ पर ये है क्योंकि ये हमारी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी है, तो समय के साथ साथ यहाँ पर हम अपग्रेड्स भी कर रहे हैं और जो छोटी मोटी ट्यूनिंग रिक्वायर्ड होती है टारगेट स्पेसिफिक और टेरेन स्पेसिफिक, एनवायरनमेंट स्पेसिफिक, वो हम खुद ही कर पाते हैं, जो सहूलियत आपको इम्पोर्टेड सिस्टम में नहीं मिलती है। और इसलिए मेक इन इंडिया इम्पॉर्टेंट है और आकाश फैमिली इसकी एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।